बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक छोटी सी तहरीर मेरे सामने से गुजरी और माशाल्लाह मुझे वाकई इन जैसे नौजवानों पे फ़ख्र हुआ कि फ़ख्र इस लिहाज से कि ये वो नौजवान हैं जो हमारे फ़ौज को पूरी तरह बदनाम कर रहे हैं। जी, इस लिहाज से फ़ख्र हुआ। और आसम मुनीर साहब, मैं एक दफ़ा फिर आपसे इंतहाई हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे आप अफसरों का, ऐसे अपने फ़ौजियों का बंदोबस्त कर लें जो फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं। ये जनाब है एक मेजर मुकाबला तीसरी क्लास के बच्चे से। ये हैं मेजर अरबाब। जी, ये मेजर अरबाब है जिसने फ़ौजी वर्दी में एक बच्चे पर स्कूल में जाकर इसलिए तशद्दुद किया क्योंकि उसके बेटे की और इस बच्चे की आपस में लड़ाई हुई थी। जी, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। देखें, बात वही है कि अब बच्चों की आपस में लड़ाई हुई और उसने फ़ौजी वर्दी में, मैं आपको फुटेज भी जो है ना ये साथ लगाऊंगा। और तशद्दुद कैसे किया आप ज़रा ये देखिएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये तशद्दुद उसने कितना किया उस बच्चे। इस फ़ौजी का तल्लक डेरा इस्माइल खां का ये बहादुर फ़ौजी है। जी, डेरा इस्माइल खां में इसकी तैनाती है या वहाँ रह रहा होगा। ये फ़ौजी अपनी बेगम के हमरा सिटी स्कूल, डेरा इस्माइल खां को आपको पता होगा, उधर सिटी स्कूल में जा पहुंचा और बच्चे को बुलाकर उसकी बेगम ने तो बच्चे को माँ बहन की गालियां दी, जबकि बहादुर बाप ने अपनी आर्मी की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए तीसरी क्लास के बच्चों को थप्पड़ों घूंसों से मारा। और तस्वीर में वाज़ह देखा जा सकता है कि ये वहशियाना मार जो हाथ दुश्मन पर उठने चाहिए थे अपने ही बच्चे पर उठ खड़े हुए। इस बच्चे को इंसाफ कौन देगा? इसकी मासूमियत का जवाब कौन देगा? मुस्तकबिल में पाकिस्तान की आर्मी का एहतराम क्या ये बच्चा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा जी। इसे तो ये मार याद रहेगी सारी ज़िंदगी। और इसके दिल में एक नफ़रत का बीज जो है ना, इस फ़ौजी ने अपने फ़ौज के ख़िलाफ़, ये एक बंदे की कार्रवाई है लेकिन इसने अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ना एक नफ़रत का बीज जो इस बच्चे के अंदर बो दिया है। देखें, आसम मुनीर साहब इंतहाई माज़े के साथ, क्योंकि आप बाख्तियार भी हैं, ताकतवर भी हैं। मैं आजकल ज़्यादा इसलिए आपको मुखातब कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और इस पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुल्क ठीक हो जाए। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम कहा कि इस्लाम की इशाअत और इस्लाम की वुसअत के लिए उन्होंने 2 उम्रों में से एक उम्र को मांगा। और कहा जाता है कि उनका इशारा उमर बिन खत्ताब की तरफ था क्योंकि वो ताकतवर बंदा था। ऐसे बंदों को इस्लाम की ज़रूरत थी, इसलिए अल्लाह ताला के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ करके उमर का मांगा। और वाकई जब उन्होंने इस्लाम लेके आए तो फिर फ़ौरन उन्होंने पहले दिन हरम में जाके नमाज करवाई कि मैं देखता हूँ कौन माई का लाल बाहर निकलता है। उसकी डायलॉग जो उस वक्त उन्होंने कहे थे वो आप सबको याद होगा। अब देखें, आसम मुनीर साहब जब ऐसी गंदी भेड़ें, ऐसी गंदे आदमी, गंदे फ़ौजी आपकी सफ़ों में भी होंगे, फिर आपकी फ़ौज बदनामी होगी। और हो सकता है इसी की कड़ी से कड़ी मिलाएं तो 9 मई का भी वाक़या आपको बहुत गलत प्लांट करके बताया गया हो, क्योंकि अब तो मीडिया पे सारा कुछ आ चुका है। इसलिए आप अपनी आंखें खोलें, कान खोलें और सही राह में, सही सिमत में चलें और इस पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। नहीं करेंगे तो फिर आज एक और मैं तहरीर पढ़ने लगा हूँ कि ये हमारे जो क्या कहते हैं अपना तारीख़ है वो हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। जी, ज़रा देखिएगा कि इसमें कहा गया है कि हम कहाँ खड़े हैं। सुकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो एथेंस के हुक्मरानों ने सुख का सांस लिया कि उनके नौजवानों को गुमराह करने वाला जहन्नम रसीद हुआ। यूनान की अशराफिया जीत गई, सुकरात की दानिश हार गई। वक्त गुजर गया। स्कॉटलैंड की जंग आज़ादी लड़ने वाले दिलावर विलियम वॉल्स को जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल ने गिरफ़्तार किया तो उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया। उसे बरहना करके घोड़ों के समूह के साथ बांधकर लंदन की गलियों में घसीटा गया और फिर नाकाबिले बयान तशद्दुद के बाद उसे फांसी देकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उस वक्त का बादशाह जीत गया, विलियम वॉल्स हार गया। वक्त गुजर गया।
गुलेलो ने साबित किया कि ज़मीन और दीगर सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो ये कैथोलिक अकायद के खिलाफ वर्जी थी। चर्च ने गलेलो पर कुफर का फतवा लगाया और उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कैद की सज़ा सुना दी। यह सज़ा 1633 में सुनाई गई। गलेलो अपने घर में ही कैद रहा और 1642 में वहीं उसकी वफ़ात हुई। पादरी जीत गए, साइंस हार गई, वक्त गुजर गया। आगे फिर है जी, जियोरडानो ब्रूनो पर भी चर्च के अकायद से इनहराफ करने का मुकदमा बनाया गया। ब्रूनो ने अपने दफा में कहा कि इसकी तहकीक ईसाइयत के अकीदा खुदा और उसकी तख्लीक से मुतसादम नहीं, मगर उसकी बात नहीं सुनी गई और उसे अपने नज़रियात से मुकम्मल तौर पर ताइब होने के लिए कहा गया, यानी कहा गया कि इनकार कर दो। ब्रूनो ने इनकार कर दिया। पोप ने ब्रूनो को काफिर करार दे दिया। 8 फरवरी 1600 को जब उसे फैसला पढ़कर सुनाया गया तो ब्रूनो ने तारीखी जुमला कहा, मैं ये फ़ैसला सुनते हुए इतना खौफज़दा नहीं हूँ जितना तुम ये फ़ैसला सुनाते हुए खौफज़दा हो। ब्रूनो की ज़बान काट दी गई और उसे ज़िंदा जला दिया गया। पोप जीत गया, ब्रूनो हार गया, वक्त गुजर गया। हज्जाज बिन यूसुफ जब खाना काबा पर आग के गोले फेंक रहा था तो उस वक्त इब्ने ज़ुबैर ने जवामर्दी की तारीख रकम की। उन्हें मुसलसल हथियार फेंकने के पैगामात मौसूल हुए, मगर आपने इनकार कर दिया। अपनी वालदा हज़रत अस्मा से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अहले हक़ इस बात की फ़िक्र नहीं किया करते कि उनके पास कितने मददगार और साथी हैं। जाओ तन्हा लड़ो और अतात का तस्वर भी जहन में ना लाना। इब्ने ज़ुबैर ने सफ़ाक हज्जाज बिन यूसुफ का मुकाबला किया और शहादत नोश फरमाई। हज्जाज ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर काट कर खलीफा अब्दुल मालिक को भिजवा दिया और लाश लटका दी। खुद हज़रत अस्मा के पास पहुंचा और कहा, तुमने बेटे का अंजाम देख लिया। आपने यानी बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया जी, हाँ तूने उसकी दुनिया ख़राब कर दी और उसने तेरी अक भी बिगाड़ दी, यानी आकबत बिगाड़ दी। हज्जाज जीत गया, इब्ने ज़ुबैर हार गया, वक्त गुजर गया। अबू जाफ़र मंसूर ने कई मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा को काजी अल-क़ज़ा बनने की पेशकश की, मगर आपने हर मरतबा इनकार किया। एक मौका पर दोनों के दरमियान तलखी इस कदर बढ़ गई कि मंसूर खुल्लम खुल्ला जुल्म करने पर उतर आया। उसने उन्हें बगदाद में दीवाने बनाने के काम की निगरानी और ईंटें गिनने पर मामूल कर दिया। मकसद उनकी हितक करना था। बाद-ए-ज़ा मंसूर ने इमाम अबू हनीफ़ा को कोड़े मारे और अज़ियतनाक कैद में रखा। बिलाखिर जब फिर भी वो नहीं माना तो कैद में ही उन्हें जहर दे कर मरवा दिया गया। सजदे की हालत में आपका इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा में मजमा का हाल ये था कि 50,000 लोग उमड़ आए। 6 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी गई। मंसूर जीत गया, इमाम अबू हनीफ़ा हार गया, वक्त गुजर गया। तारीख़ में हार जीत का फ़ैसला ताकत की बुनियाद पर नहीं होता। यूनान की इशराफिया सुकरात से ज़्यादा ताकतवर थी, मगर तारीख़ ने साबित किया कि सुकरात का सच ज़्यादा ताकतवर था। विलियम वाल्स की दर्दनाक मौत के बाद उसका नाम लेवा भी नहीं होना चाहिए था, मगर आज अबेरडीन से लेकर एडम्बरा तक विलियम वाल्स के मुजस्मे और यादगारें हैं। तारीख़ में विलियम वाल्स अमर हो चुका है। गलेलो पर कुफर के फतवे लगाने वाले चर्च अपने तमाम फतवे वापस ले चुके हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ने 350 साल बाद तस्लीम किया कि गलेलो दुरुस्त था और उस वक्त के पादरी गलत थे। ब्रूनो को ज़िंदा जलाने वाले भी आज ये बात मानते हैं कि ब्रूनो का इल्म और नज़रिया दुरुस्त था और इसे अज़ियतनाक मौत देने वाले तारीख़ के गलत दोराहे पर खड़े थे। तारीख़ में हज्जाज बिन यूसुफ को आज एक ज़ालिम और जाबर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी गर्दन पर हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों का खून है, जबकि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर शुजाअत और दलेरी का अशहारा हैं। हज्जाज को शिकस्त हो चुकी है, इब्ने ज़ुबैर फातिहा हैं। जिस अबू जाफ़र मंसूर ने इमाम अबू हनीफ़ा को कैद में जहर देकर मरवाया, उसके मरने के बाद एक जैसी 100 कब्रें खोदी गईं और किसी एक कब्र में इसे दफन कर दिया गया ताकि लोगों को ये पता ना चल सके कि वो किस कब्र में दफन है। यह तमाम इस खौफ की वजह से किया गया कि कहीं लोग उसकी कब्र की बेहुरमती ना कर दे। यानी अबू जाफ़र मंसूर के बारे में कहा जाता है कि जब वो फौत हुआ तो 100 कब्रें खोदी गईं और फिर अवाम को वहाँ आने नहीं दिया और खुफिया किसी कब्र में दफना दिया गया ताकि अवाम उसकी कब्र की जो है ना बेहुरमती ना करें। गोया तारीख़ का फ़ैसला बहुत जल्द आ गया। आज से
100 साल बाद हम में से कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा। तारीख़ हमें रोनती हुई आगे निकल जाएगी। आज ये फैसला करना मुश्किल है कि हम में से कौन तारीख़ की सही सिमत में खड़ा है और कौन तारीख़ के गलत दोहराए पा रहा है, कौन हक़ का साथी है और कौन बातिल के साथ कंधा मिलाए हुए है, कौन सच्चाई का अलमबरदार है और कौन जालिम है और कौन मजलूम। जी, असल में बात यही है कि ये कहा गया कि कौन सच्चाई का अलमबरदार है और कौन झूठ की तरवीज कर रहा है, कौन दयानतदार है और कौन बेईमान, कौन जालिम है और कौन मजलूम। हम में से हर कोई खुद को हक सच का राही कहता है, मगर हम सब जानते हैं कि यह बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर हर शख्स ने हक का अलम थाम लिया है तो फिर इस धरती से जुल्म और नाइंसाफ़ी को अपने आप ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम उस मंजिल से कहीं दूर भटक रहे हैं। आज से 100 बरस बाद अलबत्ता जब कोई मौरख हमारा अहवाल लिखेगा तो वो एक ही कसौटी पर हम सब को परखेगा, मगर अफसोस कि उस वक्त तारीख़ का बेरहम फ़ैसला सुनने के लिए हम में से कोई भी ज़िंदा नहीं होगा। आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, क्यों ना खुद को हम एक बेरहम कसौटी पर परख लें और देख लें कि हम यूनानी अशराफिया के साथ तो नहीं खड़े जिन्होंने सकरात को जहर का प्याला थमा दिया था, कहीं हम ब्रूनों को ज़िंदा जलाने वाले पादरियों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं हम हज्जाज की तरह जालिमों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं हम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक पर कोड़े बरसाने वालों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं हम इब्ने रुश्द के ख़िलाफ़ फतवा देने वालों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं हम तारीख़ की गलत सिमत में तो नहीं खड़े। इस सवाल का जवाब तलाश करके खुद को गलती पर तस्लीम करना बड़े ज़र्फ़ का काम है, जिसकी आजकल शदीद कमी है। वक्त तो गुज़र ही जाता है, देखना सिर्फ ये होता है कि किस बाज़मीर ने वो वक्त कैसे गुजारा। अल्लाह ताला हमें हक़ को हक़ दिखाने और उसकी पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बातल को बातल दिखाने और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जनाब, ये है जी एक छोटी सी तहरीर, यकीन माने इतनी ज़बरदस्त ये तहरीर है ना, और ख़ास कर अपना आसम मुनीर साहब, आप इसे ज़रूर सुने, ज़रूर पढ़ें। यह तहरीर है, मैंने किसी की पढ़ी, लेकिन आप ये देखें कि आप कहीं बात वही है कि उन जालिम लोगों के साथ तो नहीं खड़े अनजाने में जिनको आज तारीख़ धुतकार रही है, और मज़लूमों पर आप जुल्म तो नहीं कर रहे कि बाद में जो तारीख़ में जो है ना वो एक शहज़ादे बन के उभरे। अब आप थोड़ा सा 9 मई की भी तरफ आ जाएं कि 9 मई का जो केस अब सारी दुनिया कह रही है कि ये प्लांटेड है, तो एक दफ़ा हिम्मत करके आप सही फ़ैसला, सही एक अदालत लगा दें और इन कैमरा हो, सारी दुनिया का मीडिया वहाँ मौजूद है। ठीक है, देखें, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मुझे खान साहब से कोई लगाव नहीं है, मुझे नवाज शरीफ से कोई लगाव नहीं है, मुझे जरदारी से कोई लगाव नहीं है, मुझे फजल रहमान से कोई लगाव नहीं है, और यकीन माने मुझे आपसे भी कोई लगाव नहीं है अगर आप वो लाइन की दूसरी तरफ खड़े हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाएगा कि क़यामत के दिन जब सब एक जगह जमा हो गए तो जनाब बुरे लोग एक तरफ खड़े हो जाएं और अच्छे लोग एक तरफ, और एकदम से ऊपर से बीच में दीवार हो जाएगी, एक तरफ बुरे हो जाएंगे, एक तरफ अच्छे हो जाएंगे। आप ये देखिए कि कहीं आप बुरे लोगों में तो नहीं जा खड़े होंगे, आप अपने ज़मीर की कसौटी में खुद ये परख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। और खुदारा ना हक किसी का खून ना बहाएं। और ये देखें, ये फ़ौजी मेजर साहब अरबाब जिसने एक छोटे से बच्चे पे जुल्म किया, मैं इसकी तस्वीरें फ्रंट पे लगाऊंगा, देखिएगा आप, तो इससे करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। सबसे पहले तो इसे टर्मिनेट करना चाहिए, फिर फ़ौजी अदालत में कम अज़ कम इसका केस चलना चाहिए कि इसकी वजह से सारी फ़ौज बदनाम हो रही है और इस जैसों की वजह से सारी फ़ौज बदनाम हो रही है। और फिर ज़रा ये भी सोचिएगा कि कल यानी एक मैं जो तहरीर पढ़ रहा था कि सारी बार्डर, जितने बार्डर हैं उन पे तो आपकी सिक्योरिटी है जनाब, तो फिर स्मगलिंग कैसे हो रही है? सोचने वाली बात है ना, पे सिक्योरिटी आपकी हो और स्मगलिंग कोई दूसरा कर रहा हो और आपको पता ना हो, या तो फिर आप बहुत ही गफलत में सोए हुए हैं, जैसे 1965 का ये पीछे 6 सितंबर गुजरा कि जब हम सो रहे थे और इंडिया ने हम पे हमला कर दिया। हालांकि अब तो सारी दुनिया जान रही है ये जो अपना ये झगड़ा था
पिछले तकरीबन 3 माह से चल रहा था। और वहाँ एक जो सड़क बना रही थी, रनछोड़ लाइन का क्या नाम है उसका, वहाँ सड़क बना रही थी, 3 माह पहले से वो चल रहा था। आखिर फिर जैसे 71 में हमने पूरा हमला कर दिया, ऐसे ही उन्होंने फिर 65 में हमला कर दिया। जनाब ये अब जो है ना हक़ाइक़ छुपे नहीं रह सकते, क्योंकि अब मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, अब सारी चीज़ें आ जाती हैं। और न्यूट्रल बंदे भी ऐसे हैं जो तराजू को ऐसे पकड़ के जो है ना सही बातें करते हैं। इसलिए आसम मुनीर साहब, खुदारा आंखें खोलें और वो वाहिद शख्स हैं, या आपके बाद फिर चीफ जस्टिस जो है ना वो हैं, अगर आप दोनों मिल जाएं तो यकीन माने इस मुल्क की नैया जो है ना वो डूबने से बच सकती है। लेकिन पॉजिटिव माइंड के साथ, जो गद्दार है उसे लटका दें, बिल्कुल लटकाएं, चीन वाला फार्मूला, अमेरिका वाला फार्मूला। लेकिन बेगना अगर एक भी कत्ल कर दिया ना तो उसकी आपसे जवाबदेही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना इस बारे में ज़रूर सोचेंगे, इस बारे में सोच के मुल्क के मुफाद के लिए फ़ैसला करेंगे। नए आने वाले को यहाँ पे खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ, और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टच करें और ऑल को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। और ख़ुसूसन कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।